Assalamu alaikum, welcome to my channel. Today our topic is logarithms. We know that ये हमें पता है 100 को हम 10 स्क्वायर्स के में राइट करते हैं, 1000 को 10 क्यूब में राइट करते हैं. अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इस टाइप का क्वेश्चन है जैसे 72 10 रेज टू पावर x, तो हम इसको किस तरह राइट कर सकते हैं. तो मतलब इस x की वैल्यू क्या हो, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हो जाते हैं कि हम इसको किस तरह राइट करें. तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करने के लिए हमें जॉन नेफियर ने लॉगरिथम इंट्रोड्यूस करवाया है. तो हमारे पास वो क्या है, हमारे पास एक रूल है, अगर आपके पास 10 ऑफ y यहाँ पे कोई भी उसकी पावर हो वो इक्वल टू x होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ y इज इक्वल टू log 10 ऑफ x. 10 एग्जाम्पल मैं राइट कर रही हूँ, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है. अच्छा, अब हम इसको किस तरह राइट करेंगे इस फॉर्म में. ये चीज़ हमेशा याद रखना, 10 इसकी जो भी पावर होगी, ये पावर आपके पास क्या है, जाहिर सी बात है जिसके पास पावर हो तो वो अपनी जगह बना ही लेता है. तो ये जो आपके पास पावर है ये एक स्पेशल बंदा है, ये अपनी जगह बना लेगा कहीं पे भी. तो ये इसको एक अलग सीट मिलेगी, तो ये अलग आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा. ठीक है, 2 अपनी ये सीट अलग कर लेगा. इसके थ्रू 2 को सीट मिली हुई थी, ये 10 आपका हमेशा नीचे रहेगा. तो ये log 10 और ये आपके पास 100 क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, राइट कर लेंगे. ये इसका राइट करने का मेथड है. एग्जाम्पल आपके पास है a ऑफ x इज इक्वल्स टू b. ठीक है, अब हम कैसे ये रूल हम इसको राइट करेंगे, मैंने आपको कैसे बताया था कि इसको लॉग में हम कैसे राइट करते हैं. ये इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है. अगर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन होंगे कि उसकी हमने पावर x की फाइंड करनी है, तो वो किस तरह करेंगे, उसके लिए हम लॉग लगा के हम उसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे. ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि मैंने आपको क्या कहा था, ये आपके पास क्या है, पावर है. जो भी पावर होगी उसको एक अलग सीट मिल जाएगी, वो आपके पास x साइड पर आ जाएगा. जिसके कारण उसको पावर मिली है वो हमेशा नीचे ही रहेगा, log ऑफ a. और ये जो आपके पास साइड पे वैल्यूज है वो इसके लॉग के साथ. हमने तो अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिथम में राइट करने किया. अब लॉगरिथम को भी तो एक्सपोनेंशियल में हम करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो हमारे पास बेस है ये हेल्प करेगा इसको पावर मिलाने को, y को पावर मिलाने के लिए. ठीक है, क्योंकि y यहाँ पे अकेला है, तो ये हो जाएगा a ऑफ y एंड दिस इज इक्वल्स टू x. तो ये आपके पास सिंपली आपको ये नोट करें, कॉमन लॉगरिथम एंड नेचुरल लॉगरिथम आपके पास क्या है. कॉमन लॉगरिथम वो होंगे जिसमें आपके पास क्या होगी, बेस 10. और ये हम 9-10 हम क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि आपके पास जिसकी बेस 10 हो वो आपके पास कहते हैं कॉमन लॉगरिथम है. ठीक है ना, ये आर्ट साइंस एप्लीकेशन में हम इसको क्या कर लेते हैं, 10 लेते हैं, बेस 10 लेते हैं. लेकिन नेचुरल लॉगरिथम में हमारे पास क्या होंगे जिसमें हम क्या करेंगे, बेस ई लें, और ये इक्वल होती है 2.71 के लिए आपके पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा. ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, log ई एक्स इक्वल टू हमारे पास होता है ln ऑफ एक्स. हमारे पास इसकी बेस क्या होगी, ई होगी. जब हमारे पास इसकी बेस ई होगी तो हमारे पास ये क्या होगा, नेचुरल लॉगरिथम होगा. अब इससे एक अलग आपके पास एग्जांपल मैं बताती हूँ. फॉर एग्जांपल आप डेरिवेटिव लेते हो डी ओवर डी ऑफ एक्स इंटू लॉग ई ऑफ एक्स इक्वल होता है आपके पास 1 ओवर एक्स के. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर ये ई नहीं भी है तो इट्स मीन ये आपके पास नेचुरल लॉग है. तो लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास होगा 1 ओवर एक्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी बेस कोई और है, नेचुरल लॉग के अलावा कोई और है, तो आपके पास वो इसका फिर डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स नहीं आएगा. हमारे पास कंडीशंस हैं फॉर log a ऑफ x के लिए. हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ये जो x है आपके पास ये हमेशा क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो. और ये जो उसकी बेस है इसके लिए 2 कंडीशंस होंगी आपके पास. फर्स्ट क्या हो, a ग्रेटर देन 0 हो, सेकंड a 1 के इक्वल ना हो.
तो ये आपके पास इसमें ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये log a ऑफ x की कंडीशंस हैं। अब प्रॉपर्टी 1 है log a ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 1 एंड a क्या हो ग्रेटर देन 0। अब इसका क्या, जो भी आपके पास log होगा, ठीक है, उस log 1 आपके पास जो भी लेंगे वो हमेशा आपके पास इक्वल टू 0 होगा। अब इसका एक मैं प्रूफ करके आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है log a ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे मतलब 0 का से मैं x कर देती हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास बेस है ये क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा इसको पावर में लाने के लिए। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो ये a ऑफ x 1 कब होगा, जब आपके पास when x इक्वल टू 0 हो तो आपके पास a ऑफ x इक्वल टू 1 होगा। तो ये इट्स मीन्स दैट ये x हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है आपके पास log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। ये आपने सुना होगा कि अगर आपके पास नंबर एंड बेस आपके पास सेम हो तो वो आपके पास इक्वल टू 1 हो। और ये किसी भी नंबर एंड बेस के लिए कि अगर वो दोनों आपके पास सेम हो वो आपके पास 1 होंगे, अगर ये दो कंडीशंस आपके पास सेटिस्फाई करें। तो ये आपके पास, इसके लिए मैं आपके पास प्रूफ आपको बताती हूँ। आप एक सपोज कर लें, लेट log a एंड a इज इक्वल टू x। अब इसके लिए आपके पास क्या है, आपके पास रूल है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे चेंज करते हैं। आपके पास log a ऑफ x इज इक्वल टू y, तो ये a आपके पास क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा। तो a ऑफ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इसमें पुट कर लें a ऑफ x इज इक्वल टू a। ये तभी पॉसिबल है अगर आपके पास ये x इज इक्वल टू 1 हो। सो प्रॉपर्टी नंबर 3 आपके पास है log a ऑफ x प्लस log a ऑफ y इज इक्वल टू log a ऑफ एक्स वाई। प्रूफ कैसे करेंगे, log a ऑफ x प्लस log a ऑफ y सपोज कर लें इसको u के और इसको क्या है v के सपोज कर लें। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, log a ऑफ x इज इक्वल टू u हो जाएगा एंड log a ऑफ y इज इक्वल टू v हो जाएगा। तो इसके ऊपर के एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज कर लें तो आपके पास ये एक इसको सपोर्ट करेगा, इस u को सपोर्ट करेगा, a ऑफ u इज इक्वल टू x हो जाएगा। इसको भी कर लें a ऑफ v इज इक्वल टू y हो जाएगा। करेंगे मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, a ऑफ u इंटू a ऑफ v हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास क्या है, अगर बेसिस सेम हो तो उनके पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाते हैं। a इंटू यू प्लस वी, आपके पास इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। दिस इज इक्वल टू एक्स वाई। इसमें क्या करेंगे, इसको लॉग में चेंज कर लें तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास पावर में है तो ये इसको क्या एक स्पेशल सीट मिल जाएगी, तो वो इक्वल टू किस साइड पे आएगा, u प्लस वी। एंड आपके पास क्या ये a है तो ये आपके पास क्या है, हमेशा नीचे ही रहेगा, तो लॉग a एंड ये आपके पास एक्स वाई इधर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नंबर 4 log a ऑफ x माइनस log a ऑफ y इज इक्वल टू log a ऑफ एक्स वाई डिविजन्स में हो जाएगा। ये जो माइनस का साइन है वो किस में हो जाएगा, चेंज होगा, डिवाइड में हो जाएगा। फॉर एडिशन का साइन किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा चेंज, ये चीज़ याद रखना। और आपके पास माइनस का साइन किस में चेंज होगा, डिवीजन में चेंज होगा। सकते हैं इसका प्रूफ आप सेम जैसे हमने एडिशंस वाला किया आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपके पास से, log a x पावर n इज इक्वल टू ये हो जाएगा n log a ऑफ x। क्या होगा, इसकी जो भी पावर होगी वो आपके पास क्या आती है, log से पहले आपके पास आ जाती है, उतर जाती है, ठीक है, साइड पे। तो ये जगह n log a ऑफ x लेट कर दें, log a एक्स एन इज इक्वल टू यू के लेट कर दें। अब इसको क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करें तो a ऑफ u इज इक्वल टू ये जगह एक्स एन हो जाएगा। नेक्स्ट आपने यहाँ से n को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो दोनों साइड पे n हटाना, तो दोनों साइड पे n डिवाइड कर दो, यह हो जाएगा a u बाई एन इज इक्वल टू एक्स। इसको अगेन आप इसको क्या लॉग फंक्शन में चेंज कर लें, कन्वर्ट कर लें, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, log a ऑफ x इज इक्वल टू यू ओवर n। अब हमें ये क्या है, ये n नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये n इस साइड पे आ जाएगा। तो ये हमें u की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी, क्योंकि हमने u के लेट किया था। तो ये हो जाएगा
एन लॉग ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू, और यू हमारे पास किसके इक्वल था, लॉग ए ऑफ एक्स एन के। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 में अब ये देखिए लॉग, यहाँ पे बेस की पावर आ गई है। बेस की जो पावर होगी वो क्या होगी, डिवीजन में होगी। यहाँ पे क्या था, इसमें हमारे पास नंबर की पावर थी, तो वो हमारे पास किस में था, सिंपल उसका मल्टीप्लाई थी। अगर आपके पास बेस की पावर आ जाए तो वो आपके पास किस में आ जाएगी, डिविजन्स में आ जाएगी। ये चीज़ आपने ये पॉइंट याद रखना है। आपने इसको सिंपल यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। तो अब इसको क्या करना है, ये प्रूफ किसके इक्वल, इसका मैंने प्रूफ किया है। लेट कर दे लॉग ए पावर एन एक्स इज इक्वल टू यू। आपके पास इस यू के लेट कर इसको एक्सपोनेंशियल में चेंज कर ले, ए एन इंटू यू। ये ए एन किसके, इसकी पावर हो जाएगी यू, इसकी पावर हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू एक्स। आप क्या करेंगे, ये एन इसके साथ मल्टीप्लाई, ए एन यू इज इक्वल टू एक्स। इसको एक्स लॉग फंक्शन में चेंज कर ले, तो लॉग ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन यू। अब ये एन क्या करना है, इसके साथ यहाँ पे डिवाइड कर लें दोनों साइड पे, तो 1 और एन लॉग ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू के इक्वल होगा। बहुत सारे बेस चेंज फार्मूला, लॉग ए ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ई एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ई ऑफ ए। अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। आपके पास है log 6 ऑफ x है, आपको चाहिए log 10 चाहिए, तो log 10 ऑफ x इक्वल होगा log 10 ऑफ x डिवाइडेड बाय log 10 ओल्ड बेस के साथ 6 आ जाएगा। तो इस टाइप का आप कहते हैं बेस चेंज फार्मूला, क्योंकि आपने यहाँ पे आप नेचुरल लॉग का पढ़ा है या बेस 10 या बेस ई के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, बेस 6 आ रहे। अगर आपके पास बेस चेंज हो तो आप उसको इसके इक्वल करके इसको प्रूफ करेंगे। टी नंबर 8, ये थोड़ी मिक्सअप सी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखिए इसकी बेस आपके पास है ए एंड इसकी पावर है log ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी, उसकी पावर है log ऑफ ए। मतलब इनके यहाँ पे देखें अगर ए है तो इधर बी है, यहाँ पे बी है तो इधर ए है, तो ये दोनों बराबर हैं। हमने लेट की है ए रेज़ टू पावर log ऑफ बी इज इक्वल्स टू वाई। इसको हमने लॉगरिथम फॉर्म में चेंज कर ले तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, इक्वल टू किस साइड पे आएगी, log ऑफ बी इज इक्वल्स टू log ए ऑफ वाई। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे बेस चेंज फार्मूला यूज़ किया, तो यहाँ पे ये क्या होगा, log ए ऑफ वाई हमारे पास इक्वल हो जाएगा log ऑफ वाई डिवाइडेड बाई log ऑफ ए, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो, log ऑफ b इंटू log ऑफ a इज इक्वल टू log ऑफ y। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सेकंड, इसको b log ऑफ a को मैंने x के इक्वल कर दिया, तो x के इक्वल करने के बाद हमारे पास क्या करना है, इसको भी log फॉर्म में चेंज कर लेना है। log फॉर्म में चेंज करना है तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, अलग इक्वल टू के इस साइड पे आ जाएगी, log ऑफ a इज इक्वल टू हमारे पास log इसकी ये b जो हमारे पास इसकी जो बेस है वो हमारे पास इसकी बेस बन जाएगी log b इंटू एक्स। तो इसमें भी हमने क्या कर ले, बेस चेंज फार्मूला यूज़ कर ले, तो log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ b हो जाएगा, क्योंकि हमने इस b की इसकी बेस चेंज की है। तो हमारे पास ये क्या है, b हमारे पास इधर आ जाएगा ओल्ड बेस की जगह पे, ठीक। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें, log ऑफ a इंटू log ऑफ b इज इक्वल टू हमारे पास आएगा log ऑफ b और log ऑफ a इक्वल है log ऑफ y के, एंड log ऑफ a एंड log ऑफ b इक्वल है log ऑफ x के। इट्स मीन्स दैट log ऑफ y और log ऑफ x आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। log ऑफ x इक्वल हो जाएगा log ऑफ y के, ये log कैंसिल, तो x इक्वल है y के। तो x हमारे पास किसके इक्वल था, x हमने इक्वल किया b log ऑफ a के, और y किसके इक्वल था, a रेज़ टू पावर log ऑफ b के। तो दिस मीन्स हमारे पास ये प्रूफ कंप्लीट हो गया।